अगर कोई सबसे ज्यादा नजदीक कोई भगवान हम प्रसन्न कर सकते हैं तो वो हनुमान जी हैं। कई लोगों ने यह प्रश्न किया कि हनुमान जी सिंदूर क्यों लगाते हैं या हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाना चाहिए। स्वामी जी, हनुमान जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं हम? नमो नारायण, नमस्कार। और हनुमान जी के तो विषय में आपके जो कमेंट्स हैं कि हनुमान जी के विषय में और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के साक्षात अवतार हैं हनुमान। कलयुग में अगर कोई सबसे ज्यादा नजदीक कोई भगवान हम प्रसन्न कर सकते हैं तो वो हनुमान जी हैं। लेकिन हनुमान जी के साथ जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, जो तथ्य हैं, जो किंवदंतियां हैं, वो भी इतनी सारी हैं कि इसके अलग अलग रेफरेंसेस मिलते हैं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जगह पे अलग अलग कहानियां मिलती हैं। एक तो बचपन से जो हम सुनते हैं कि वो सूर्य को ले लेते हैं अपने मुख में। मैं मानता हूं कि ये एक प्रतीकात्मक है, ज्ञान को पचाने का प्रतीक हो, इसको ले सकते हैं। बट आज जिस चीज को मैं आपको बता रहा हूं वो है पंचमुखी हनुमान जी की जो अस्तित्व में आया। पंचमुखी हनुमान की कहानी कैसे अस्तित्व में आती है उसकी बात, कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण पाताल में ले जाते हैं रावण के कहने पर, तो पाताल में उनको ले गए। अब पाताल में तो कोई उनको बचाने किस तरह से जाए, भगवान की लीला है और उस लीला के अंग में भगवान खेलना इस तरह से चाहते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी का भी अवतरण हो जाए। और जैसे ही हनुमान जी को बताया जाता है कि आप धरती में सुराग के माध्यम से नीचे पहुंचें क्योंकि आपके पास अष्टसिद्धि नवनिधि है, तो आप भगवान को सहायता प्रदान करके बचा सकते हैं। हनुमान जी किसी तरह पाताल पहुंचते हैं। तो पाताल में पहले देखते हैं कि जिस जगह पे राम जी और लक्ष्मण जी को बंधन से बांध करके रखा गया है उसके द्वार पर उनके ही शक्ल का मिलता जुलता बच्चा खड़ा है। वो पूछते हैं भाई कौन हो? तो कहते हैं कि मैं मकरध्वज हूँ। मकरध्वज कौन? तो कहते हैं कि मैं हनुमान की संतान हूँ, अर्थात आप ही की संतान हूँ। तो हनुमान जी तो ब्रह्मचारी, मकरध्वज उनकी कब संतान हो गए? तो उन्होंने कहा कि जब आपने लंका को जलाया था, तो लंका को जलाने के समय माँ सीता जी से मुलाकात के समय की ये बात है। उस समय आपके पूंछ में जब आग लग गई थी और उस आग को बुझाने के लिए जब आप समुद्र में उतरे थे तो आपके पसीने की एक बूंद उस पानी में गिरी थी और उस बूंद को जिस मछली ने ग्रहण किया उसने गर्भ धारण किया और उससे मेरी उत्पत्ति होती है। और जब वो मछली के अंदर मेरा गर्भ ठहर जाता है तो मछुआरे उस बड़ी सी मछली को लेकर के रावण के पास आते हैं। रावण देखता है कि अरे इतनी बड़ी मछली, और ये बिल्कुल ये जो बच्चा है वो तो मछली से मिलता जुलता नहीं है, और उसको बड़ा किया जाता है और यही मकरध्वज का अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी बताते हैं कि मैं तो राम जी के कार्य के लिए यहाँ पर आया हूँ और चूंकि तुम मुझे अपना पिता मान ही रहे हो तो फिर इस कार्य के लिए मेरी सहायता करो। और इस तरह से मकरध्वज उनको अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। अंदर पहुंचने के बाद जिस विशेष देवी का अनुष्ठान किया गया था अहिरावण के द्वारा कि राम और लक्ष्मण की आज बलि दे दी जाएगी, तो 5 दीप वहां चल रहे हैं। अब ये प्रभु की लीला को उस तरह से समझेंगे कि जो ये खेल होते हैं इसमें लीला का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। हर चीज को हम रैशनल माइंड के तर्क वितर्क के आधार पे नहीं समझ सकते हैं या कोरी भावनाओं पे भी नहीं समझ सकते हैं। तो चूंकि उस युग की क्या डिमांड है, उस युग का क्या आशय है, उस युग में क्या परमात्मा ने कहानी रखी हुई है, उसी कहानी को चलना होता है आगे। तो वो देवी स्वयं हनुमान जी से कहती हैं कि देखो मैं तुम्हारी तभी मदद कर सकती हूं जब ये जो 5 दीपक हैं ये एक साथ तुम बुझा सको। 5 दीपक जल रहे हैं उसको आप एक ही बार में बुझा पाओ, उसके लिए तो 5 मुख की आवश्यकता होगी। लेकिन मां को पता था कि हनुमान जी ये सब कर सकते हैं, तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। और उसी वक्त जो है 5 दीप को एक साथ बुझाने के लिए वो अवतार जो होता है वो पंचमुखी हनुमान का अवतार है। मैं आपके लिए ये बता दूं कि पंचमुखी हनुमान जी का जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका चित्र अगर आपके मकान के बाहर है, दुकान के बाहर लगा हुआ है, तो सारे वास्तु दोषों को दूर कर देता है। पंचमुखी हनुमान जी की जो साधना है वो सारे आपके अनिष्टों को दूर कर देता है। कारण कि पंचमुखी हनुमान अपने आप में एक, जिसको कहते हैं ना कि वो जो ट्रेंड है डबल इंजन ट्रिपल इंजन, ये 5 इंजन वाला हनुमान हो गया। और उसमें जितना जितना आप उसका पठन पाठन करेंगे, स्तोत्र को पढ़ेंगे, तो आपको प्रत्येक मुख की विशेषता का पता चलेगा।
और प्रत्येक विशेषता प्रत्येक दिशा में भी है। पांचों दिशाओं को, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊर्ध्व दिशा को कवर किया गया है। तो पंचमुखी हनुमान जी की साधना थोड़ी सी हो सकती है उग्र स्वरूप में मानी गई हो, लेकिन बड़ी लाभदायी है। हनुमान जी का पंचमुखी का मंदिर कई जगहों पर हम देखते हैं, उनकी कई विधियां अलग अलग तरीके से भी होती हैं। हनुमान जी के कहानी से एक और कहानी मैं आपको और उससे जोड़ूं तो कई लोगों को ये पता नहीं कि हनुमान जी जो हैं उनके और भी 5 भाई थे, और उनके 5 भाई हैं मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। इनके अपने अपने परिवार थे, ये शादीशुदा भी रहे, लेकिन हनुमान जी ने कभी ब्रह्मचर्य ही पूरे जीवन पाला है और हनुमान जी सबसे बड़े भी माने गए। तो हनुमान जी के साथ और जो किंवदंतियां और कहानियां जुड़ती हैं कि रामायण पूरा समापन की तरफ जब बढ़ता है तो वो एक दिन बैठे हुए हैं राम जी की सेवा में, तो वो देखते हैं कि माँ सीता राम जी के पास जब आती है तो उनके मांग में सिंदूर है। कई लोगों ने यह प्रश्न किया कि हनुमान जी सिंदूर क्यों लगाते हैं या हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाना चाहिए। तो उस कहानी का जो सपोर्टिंग एविडेंस इसी में मिलता है कि माँ सीता की मांग में सिंदूर है। तो हनुमान जी ने बड़े बालक स्वरूप पूछ लिया उनसे कि माँ ये सिंदूर मांग में क्यों लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे हमारे स्वामी की जो आयुष्य है वो लंबी होती है। तो उन्होंने कहा फिर तो मैं पूरे ही बदन पर सिंदूर लगा देता हूँ ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए रहें। और इस तरह वो सिंदूर वाली बात हनुमान जी पे जुड़ती है और हनुमान जी को जो चोला चढ़ाते हैं या चमेली के तेल से सिंदूर लगाते हैं उस विधान का। लेकिन ये सिर्फ एक भावनात्मक न होकर के इसके कई और भी लाभ होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कहीं पर आपको डरावने सपने आ रहे हैं और वो डरावने सपनों से आप भयभीत हो रहे हो, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के 50-100 ग्राम फिटकरी दान कर दीजिए और हनुमान जी के पैरों में उसका दान रखिए, तो बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। इसी तरह से हनुमान जी के लिए जो दूसरा हम साधना का पथ बताते हैं, राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र का जब आप पठन पाठन करते हो उसके भी बड़े लाभ होते हैं। राम रक्षा स्तोत्र आपको गूगल पे यूं ही मिल जाएगा और इसके लिए आपको कहीं विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। और उसका अनुष्ठान ये होता है कि आप 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, जैसी आपकी आवश्यकता, आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य और आपकी श्रद्धा है, उस तरह का पठन पाठन करने से भी इसका लाभ आपको मिलता है। और चूंकि हनुमान जी तो पवन देव की तरह मतलब हर जगह फैले हैं, चल रहे हैं, तो वो आपकी प्रार्थनाएं, आपकी भावनाएं, आपकी ज़रूरतें, आपकी आवश्यकताएं बिल्कुल समझ सकते हैं। आप उनको अपना आत्मीय समझ करके उनसे बात करते हुए अगर अपनी बात रखते हैं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि वो बिल्कुल आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा सरसों के तेल का जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं हनुमान जी के मंदिर में या हनुमान जी के चित्र के सामने या घर में, सरसों के तेल का दीपक मंगलवार और शनिवार दोनों में लोग करते हैं। और जिनको शनि का प्रकोप सहना पड़ रहा है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा इलाज है। इसके अलावा चमेली के तेल का जो सिंदूर चढ़ाते हैं हनुमान जी को, ये भी बहुत लाभदायी है हनुमान जी की सेवा में, हनुमान जी की आध्यात्मिक कृपा पाने के लिए। चमेली के तेल का दीप भी जलाते हैं। चमेली का दीप जलाने से हनुमान जी की कृपा सहज मिलती है, ऐसा माना गया है। इसके अलावा हनुमान जी को केवड़े का इत्र बहुत पसंद है, तो केवड़े के इत्र से मानो कि थोड़े से फूल लगा करके उनकी सेवा प्रदान की जाए तो भी हनुमान जी की कृपा बनती है। तो कुल मिलाकर के हनुमान जी से जुड़े हुए इतने और संदर्भ हैं। आशय क्या है? आशय यह है कि आपके मन को जो सूट करता है, जो आपके मन को अपील करता है, जो आपके मन को मोड़ सके उनकी तरफ, कि ताकि आप अपनी यात्रा प्रारंभ करो, अपने शास्त्र को पढ़ो, अपने धर्म पर चलो, हनुमान जी के साथ जुड़ें, शिव जी के साथ जुड़ें, विष्णु के साथ जुड़ें। ये आपकी अपने इष्ट की इच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं से इस यात्रा का प्रारंभ जरूर करें, क्योंकि जीवन जो है वो सिर्फ सुनने, पढ़ने, चलने से नहीं, करने से होता है, और करना आप ही को है। और आप ये बहुत साधारण से उपयोग हैं, कर सकते हैं। हनुमान जी पे जो हम प्रयोग और जो करते हैं पूजा पाठ के, वो ये है कि मंगलवार के दिन अगर बरगद के पेड़ का पत्ता धो करके
उनके श्री चरणों में चढ़ाया जाए तो भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आपके कई काम पूरे होते हैं। इसके अलावा पान का बीड़ा, मान लीजिए पान का पत्ता लिया और साधारण सा इलायची, लौंग वगैरह थोड़ी सी सुपारी रखी, वो भी हनुमान जी को हम जब प्रदान करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, इससे हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और इस सेवा का प्रयोग जो है लक्ष्मी पाने, रोजगार पाने, अपने संकटों को दूर करने के लिए कई बार साधक करते हैं। तो ये प्रयोग काफ़ी लाभदायी है। इसके अलावा भी हनुमान जी को बूंदी के लड्डू पसंद हैं, तो अपनी यथाशक्ति संभव है तो एक ही सही बूंदी का लड्डू लगा सकते हैं। और नहीं तो ये गेहूं के आटे में जैसे मान लीजिए रोटी बना करके गुड़ का मिश्रण करके थोड़ा सा घी डाला और उसके लड्डू भी हनुमान जी को पसंद है। अपनी इष्ट की कृपा पाने के लिए हमें भी अपना हृदय और अपनी भावनाएं खोल करके इष्ट के श्री चरणों में समर्पित करनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो मेरी आप सबको ये विनती कि अध्यात्म जीवन का प्रारंभ मनुष्य जीवन का देह है और मनुष्य जीवन के देह को हम इसी जन्म में प्राप्त करें। इसी प्रार्थना के साथ नमो नारायण। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर अगली बार अगले किसी नए विषय से जिसका नाम है स्वामी योग। नमस्कार।